जब भी हम इंडिया की पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं तो एक नाम हमारे सामने बार बार आता है, कांग्रेस। कांग्रेस एक नाम नहीं बल्कि हमारे भारत के इतिहास का एक बड़ा हिस्सा है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कांग्रेस का शुरू से लेकर आज तक का सफर। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में हुई थी और इसके जो फाउंडर थे वो थे ब्रिटिश ऑफिसर A.O. ह्यूम। कांग्रेस का शुरुआती मकसद आज़ादी नहीं था, बल्कि ये एक जरिया था हमारे प्रॉब्लम्स को ब्रिटिश सरकार के पास पहुंचाने का। कांग्रेस ही एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां पे जो एजुकेटेड इंडियंस होते थे वो अपनी बात शांति से रख सकते थे। धीरे धीरे कांग्रेस एक स्ट्रॉन्ग मास मूवमेंट बन गई और इस दौर में कई महान लीडर्स उभर कर आए, जिनमें महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस थे। उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया, जैसे महात्मा गांधी ने दांडी मार्च निकाला, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने मॉडर्न इंडिया की विजन को सामने लाया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 500 से भी ज़्यादा प्रिंसली स्टेट को एकत्रित किया और हमारा भारत बनाया, और हमारे सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फोर्स बनाई। कांग्रेस का आज़ादी की लड़ाई में बहुत ही बड़ा रोल है। अगर देखा जाए तो कांग्रेस नहीं होती तो मुझे नहीं लगता कि हमें आज आज़ादी मिलती और मैं ये वीडियो आपके सामने बना सकता। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस ने हमारे डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग किया और फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ और इस तरह से शुरुआत हुई नए भारत की नींव की। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो मॉडर्न इंडिया का विजन दिखाया था, उन्होंने उसे साबित किया और कई IITs और एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन बनवाए और फिर उन्होंने पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रियलाइज किया। इस समय में कांग्रेस भारत की सबसे ताकतवर और स्ट्रॉन्ग पार्टी थी। 1966 में इंदिरा गांधी बनी हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री। इन्होंने हमारे देश के बैंक को नेशनलाइज किया। इन्होंने ही 1971 में पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश को बनाया और इन्होंने ही इमरजेंसी भी लगवाई, जिसके वजह से हमारे देश से कई बड़े बड़े लीडर्स को जेलों में बंद कर दिया गया। मीडिया को राइट नहीं था बोलने का। फिर उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया। इस इमरजेंसी को कांग्रेस के इतिहास का बहुत ही कंट्रोवर्शियल फेज भी माना जाता है। 1984 में राजीव गांधी बने हमारे देश के सबसे यंग PM। उन्होंने कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी को बहुत ही बढ़ावा दिया। फिर उन्होंने ही टेलीकॉम सेक्टर की भी शुरुआत की, लेकिन बफर स्कैम की वजह से कांग्रेस की इमेज भी बहुत ही खराब हुई। 1990 के बाद कांग्रेस को कई चैलेंजेस मिले। उन पे करप्शन एलिगेशन लगने लगे, कई ओपोजिशन पार्टीज बनने लगी, उनमें लीडरशिप क्राइसिस आने लगी। फिर इसी दौर में BJP जैसे स्ट्रॉन्ग पार्टीज और स्ट्रॉन्ग होने लगी। आज कांग्रेस ओपोजिशन में है। कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है वो है अभी मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के जो पॉपुलर चेहरा है वो है राहुल गांधी, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। भले ही आज कांग्रेस पावर में ना हो, पर कांग्रेस अपना अच्छे से ओपोजिशन होने का कर्तव्य निभा रही है। कांग्रेस की कहानी हार या जीत की कहानी नहीं है, ये हमारे भारत के सफर की कहानी है। आज़ादी से लेकर आज की राजनीति तक कांग्रेस ने हमारे भारत के इतिहास को शेप दिया है। भले ही आप कांग्रेस से सहमत हो या ना हो, पर इसका इतिहास जानना हर भारतीयों का फर्ज बनता है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और ऐसी इंफॉर्मेटिव नॉलेज के लिए हमें सब्सक्राइब करें। और आपका क्या मानना है कांग्रेस के बारे में हमें कमेंट में जरूर बताएं।